Hello learners, welcome to my channel Bits for Bio. Today we are going to start the very first lesson of biology from 11th NCERT and the name of the chapter is The Living World. We will divide the chapter into 4 parts. In the first one, we will cover the topic what is living. In the second one, we will understand diversity in living organism. In the third, we will see taxonomical categories, and the last one we'll talk about taxonomical aids. Okay, so it's a very easy and interesting chapter. तो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. So let's get started. When we see this chapter, the most important question that arises is what is living. तो हम लोग क्या सोचते हैं प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, ह्यूमन बींग्स के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, क्योंकि लिविंग नाम सुनने के साथ ही हमारे दिमाग में ये सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं. तो देर आर सम बेसिक फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि हम लोगों ने हमेशा से पढ़ा हुआ है. दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, reproduce, and they have cellular organization, etc. etc. But this chapter, इस चैप्टर में हम लोग ये बात कर रहे हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर क्या होता है. नाउ व्हाट इज़ डिफाइनिंग फीचर? तो इजी वर्ड्स में बोले तो डिफाइनिंग फीचर इज़ without any exception and exclusively for living organism. Basically जो भी डिफाइनिंग फीचर होगा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसमें कोई भी एक्सेप्शंस नहीं हो सकते और वो प्रॉपर्टी, वो फीचर सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही होना चाहिए. ऐसा नहीं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो है बट वो नॉन लिविंग में भी है. So that won't be a defining feature. Okay. Now we will talk about growth and reproduction and every other properties जो कि living organism show करते हैं. हम one by one उसके बारे में बात करेंगे. We will see if it is a defining feature of living organism or not. So let's talk about growth first. Now we know that all living organisms grow either by increase in the cell number or by increase in the mass, but they all grow. ठीक है, बट हाँ ग्रोथ हर एक ऑर्गेनिज्म में सेम नहीं होती है. जैसे कि ह्यूमंस में प्यूबर्टी के बाद थोड़े टाइम बाद वी स्टॉप ग्रोइंग, आवर हाइट डजंट ग्रो एनी मोर, राइट. तो और एनिमल्स में भी ऐसा ही होता है कि एनिमल्स एक परफेक्ट शेप एंड साइज में आ गए और उसके बाद दे आर नॉट ग्रोइंग एनी मोर. बट इन प्लांट्स द ग्रोथ इज़ अनलिमिटेड. क्योंकि नाउ यू विल से नहीं प्लांट्स का भी तो एक हाइट आने के बाद वो रुक जाता है. नो दैट्स नॉट ट्रू. अभी प्लांट्स के कोई ट्विग, कोई ब्रांच, कुछ लीव्स हमेशा ही ग्रो करती रहती है. सो ग्रोथ इज़ अनलिमिटेड इन प्लांट्स. ठीक है, तो ऑब्वियसली एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, बट इज इट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? क्योंकि देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स दैट कैन ऑल्सो शो ग्रोथ. ठीक है, तो आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स. सी, जैसे कि कोई माउंटेन है, ठीक है, जिसमें कि स्नोफॉल हुई और वो स्नो उसके ऊपर एक्यूमुलेट होते 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 इसका साइज़ बढ़ गया माउंटेन का. ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो ग्रोथ, क्योंकि हमने बोला कि मास के बढ़ने पे भी वो ग्रोथ ही है. तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ये तो ग्रोथ हो गई. जस्ट लाइक दैट सैंड ड्यून्स हैं, उसके ऊपर भी रेत के टीले जो होते हैं डेजर्ट में, उसके ऊपर रेत आई बहुत सारी और उसका साइज़ बढ़ गया. फिर हटी तो घट गया, बट वो बढ़ा भी था
तो घट रहा है, बढ़ रहा है, इट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस बट इट इज़ शोइंग ग्रोथ समहाउ, तो ये भी एक्चुअली ग्रो कर रहा है। एंड अनदर एग्जाम्पल इज़ वाटर बॉल्स, जो छोटे छोटे से होते हैं बट उसको पानी में डालो तो दे ऑल्सो लाइक स्वेल अप एंड दे ग्रो इन साइज, बट आर दीज थिंग्स living? No, right? These are not living, but they are showing property of growth. ठीक है? So now finally, can we say that growth is a defining property of living organism? तो अभी आपको समझ में आ ही गया होगा that no, growth is not a defining property of a living organism. ठीक है? Now let's talk about reproduction. Obviously it is a feature of living organism, और जैसा कि हम जानते हैं no non-living thing can reproduce, so it is exclusive feature of living organism. Now reproduction can be of two type, sexual reproduction and asexual reproduction. Sexual reproduction can example हो जाएंगे cats, dogs, cows and human beings. Asexual reproduction कौन करते हैं? Hydra and yeast, they reproduce by budding. Filamentous algae, Spirogyra, Protonema of mosses, these reproduce by fragmentation. Fungi, जो कि asexual spores के द्वारा reproduce करता है, और Planaria also reproduces by regeneration. ये सारे example asexual reproduction के हैं. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सी इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, as we already know, increase in cell number is equivalent to growth, okay? But in unicellular organism, the increase in cell number is equal to reproduction. So अब हम लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के लिए ये ग्रोथ है या फिर रिप्रोडक्शन है. इट इज़ नॉट वेरी क्लियर इन सच केसेस. ठीक है? सो इट इज़ अ ड्रॉबैक ऑब्वियसली. ऑल्सो नॉट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस. देर आर सम एक्सेप्शंस, जैसे कि यू हैव हर्ड अबाउट म्यूल. म्यूल इज इंटरस्पेसिफिक ब्रीडिंग ऑफ मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स. ठीक है? तो मेल डंकी और फीमेल हॉर्स का ये इंटरस्पेसिफिक ब्रीडिंग तो हो गया, बट म्यूल जो है दैट इज़ इनफर्टाइल, उसकी आगे प्रोजेनी नहीं हो सकती है. बट ऐसा तो नहीं है कि वो नॉन लिविंग हो गया इससे. ऑब्वियसली वी ऑल्सो नो अबाउट सम इनफर्टाइल कपल जिसको बच्चे नहीं हो सकते, बट ऐसा नहीं है कि वो लिविंग नहीं है. और इसके अलावा वी हैव वर्कर हनी बीज. ठीक, worker honeybees are also sterile. So these are all living, but they can't reproduce. So obviously these are exceptions. तो इससे आपको पता चल ही रहा होगा कि मैं क्या बोलने वाली हूँ. That reproduction also is not a defining property of living organism. Now let us talk about metabolism. What is metabolism? कोई भी केमिकल रिएक्शन जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है, बेट कैटाबॉलिक यानी कि कुछ टूटने वाला, लाइक इन रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज, और एनाबॉलिक जैसे कि फोटोसिंथेसिस जिसमें कि हमारा खाना बनता है प्लांट्स के लिए. तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जो कि एक लिविंग बॉडी के अंदर हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शंस, और इस प्रोसेस को ही बोलते हैं हम मेटाबॉलिज्म. सो दिस मेटाबॉलिज्म इज़ अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट इज़ एक्सक्लूसिव and without exception present in all living organism. So this is a very important point, just write it down, that metabolism is a defining property of all living organism. Also just like that, अब मेटाबॉलिज्म हो रही है तो सेल के ही अंदर हो रही होगी, सेल के अंदर रिएक्शंस होते हैं हमारे, तो सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन भी, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज ऑल्सो द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स. नाउ ये हो गए हमारे दो अभी हमें मिले डिफाइनिंग फीचर.
इसके अलावा सी, जैसा कि हमने बात किया था कि स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करना, व्हाट इज़ दैट? इट इज़, अगर इजी लैंग्वेज में बोले, कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट से अवेयर रहना, टू बी अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स। ठीक है, कोई भी आप देखो पौधा लगाओ, ठीक है, जिस तरफ लाइट आती है वो उस तरफ बढ़ने लगता है। दिस इज़ रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। ओके, every living organism have this ability that they are aware of their surroundings, they are conscious। तो हम लोग इसको मेटाबॉलिज्म के अलावा और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अलावा एक और अब हमारे पास आ गया है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, दैट इज़ कॉन्शियसनेस। अब हमारे पास एक एक्सेप्शन भी इसमें आता है, जो कि हमारा कॉन्शियसनेस इज़ नॉट एन एक्सेप्शन, सेल्फ कॉन्शियसनेस इज़। नाउ ह्यूमन बींग्स आर सेल्फ कॉन्शियस। ठीक है, हम लोगों को अपने बारे में पता है, हम लोग इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से। ह्यूमन बींग इज़ द ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज़ सेल्फ कॉन्शियस। ठीक है, बट व्हाट अबाउट द पेशेंट्स इन कोमा? कोई कोई पेशेंट होते हैं जो कि हम लोगों को कोमा में रहते हैं और उनको सेल्फ कॉन्शियसनेस उनके पास नहीं होती, बट they are conscious about their environment in that situation also। इसीलिए consciousness is also the defining property of living organisms। okay, now to sum it all up, हम लोगों को पता चला कि growth and reproduction are not defining properties of living organism, they are feature, they are properties of living organism, but not defining property or defining feature of a living organism। But consciousness, metabolism, cellular organization, these are all defining features of a living organism। So I guess we will end this class today। अब हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक जो भी पढ़ना है, that I will cover in the coming videos। If you have any question, any doubt, please write it in the comment section below। I will be more than happy to clear your doubts। If you like this video, please do hit the like button, subscribe to the channel and share with all your friends, क्योंकि obviously knowledge तो बांटने से बढ़ती है ना, तो please share it with your friends and we'll see you in the next video।